हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई एम भव्या दीक्षित फ्रॉम आईआईटी रुड़की। 26 मई को आपका जेईई एडवांस का पेपर है और अभी आप लोग काफी मॉक पेपर्स और पेपर अटेम्प्ट की स्ट्रेटेजीज वीडियोस वगैरह देख रहे होंगे और अपने एनालाइज भी कर रहे हैं कैसा आपको फील करता है। तो उसी में मैं आपको कुछ एडिशनल चीजें बताने आई हूँ और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताने आई हूँ कि कैसे पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी आपको करनी चाहिए, उसका क्या मोटिव होना चाहिए और ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट कैसा होना चाहिए आपका। ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो पहला जो आपका पेपर अटेम्प्ट का स्ट्रेटेजी है, उसका मोटिव होना चाहिए कि आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर पाओ जितना आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली और अपनी मार्किंग स्कीम को पहले ही पता कर ले कि कौन सी सेक्शन में कैसी मार्किंग मार्किंग स्कीम है। आप यहाँ 2 या 3 मिनट आराम से लगाइए दोनों पेपर में, तो बोथ पेपर 1 और 2, और अपनी मार्किंग स्कीम और इंस्ट्रक्शंस को आराम से पढ़िए। लास्ट ईयर अगर मैं जेईई एडवांस 2023 की बात करूँ तो आपकी जो मार्किंग स्कीम थी वो थी तो इस तरीके से, लाइक सिंगल करेक्ट में आपको +3 और -1 की नेगेटिव मार्किंग, जो ब्रैकेट में लिखे हैं वो आपके नेगेटिव मार्किंग को कैसे दिखे। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन से आपकी नेगेटिव मार्किंग -2 थी। लाइक अगर आपने उसमें पार्शियल मार्किंग भी थी, लाइक अगर 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ABCD में से 3 ऑप्शन BCD सही है और आपने B और C किया है तो आपको +2 मिलेगी। लेकिन अगर गलती से आपने A सिलेक्ट कर दिया बाकी करेक्ट ऑप्शन के साथ या उसके अलावा भी, तो आपकी सीधे -2 हो जाएगी। इंटीजर क्वेश्चन थे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स थे लास्ट टाइम, इसमें आपकी 0 नेगेटिव मार्क्स थी। मैट्रिक्स मैच था, आपको 2 कॉलम्स दिए, उसके अकॉर्डिंग आपको मैच करना है, 2 या 3 कॉलम्स दिए, उसके अकॉर्डिंग आपको मैच करना है जो ऑप्शन अवेलेबल। इसमें आपकी -1 नेगेटिव मार्क्स थी और एक पैराग्राफ दिया था, उसके बेसिस पे आपको 2 या 3 न्यूमेरिकल पूछने होंगे, तो उसमें आपके 0 नेगेटिव मार्क्स। तब इससे अकॉर्डिंग आपकी जो पेपर अटेम्प्ट की स्ट्रेटेजी में ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट होना चाहिए वो कुछ ऐसा नहीं है कि आप उसमें सिंगल करेक्ट तो करो कि उसमें क्वेश्चन आसान आते हैं, प्लस उसमें नेगेटिव जो है वो कम है rather than कंपेरेटिव टू अदर। फिर आपको नॉन नेगेटिव इंटीजर क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपकी जो प्रोबेबिलिटी है आंसर आने की वो ज्यादा है, उसमें क्वेश्चन आसानी में मिलेंगे, मॉडरेट लेवल पे मिलेंगे, प्लस जो आपका आंसर है वो 0 to 9 के बीच में रिलाई करेगा, तो आपकी जो आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है मैट्रिक्स मैच। इसमें आप ऑप्शन एलिमिनेशन को काफी अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे अगर आपको पता चलेगा कि A का आंसर 3 आ रहा है और B का आंसर 4 है, तो आप ऑप्शन देख सकते हो किसके अंदर ये जो चीज है वो मैच कर। नेक्स्ट इज पैराग्राफ। रिमेंबर, जितना बड़ा पैराग्राफ है उसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन उतनी ज्यादा दी है, तो उसको देख के डरना मत, उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। और उसके अगर आप, और हो सकता है आपको शुरू में लगा कि आपने 3 या 4 मिनट जो है वो पैराग्राफ को दे दिए, पर कभी कभी ये हो जाता है कि पैराग्राफ देने के बाद आप अगर आप पहला क्वेश्चन बना रहे हो तो उस पहले क्वेश्चन से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन भी होगा, और अगर पहला बना लिया तो दूसरा भी आपसे आसानी से बन जाएगा। तो इसलिए चीज को छोड़ना मत, हो सके तो अटेम्प्ट करना और प्रैक्टिस करते हुए जाना। लास्ट में करना मल्टीपल करेक्ट। अब मैंने इसको लास्ट में क्यों रखा है, क्योंकि इसके अंदर आपको चारों ऑप्शन चेक करने होते हैं। कोई एक स्टेटमेंट दिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, उसने आपको 4 ऑप्शन दे दिए। अब वो 4 ऑप्शन अपने आप में ही एक 4 नए क्वेश्चन है, तो उनको सॉल्व करने में आपको टाइम भी लगेगा, प्लस आपको नंबर उतना ही मिल रहा है जितने बाकी सेक्शन दे रहे हैं। तो इसलिए उसको कोशिश करना था लास्ट में करने का। और लास्ट में आपको अपने जो भी आप अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी अपना रहे हो उससे मेक श्योर करना कि आपकी ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर हो, प्लस सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ। मेंस में ये चीज नहीं होती है, पर एडवांस में आपके पास एक सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ का क्राइटेरिया भी आ जाता है। ऑल्दो वो 5 से 6 नंबर होते हैं, पर कई लोग उससे भी रह जाते हैं। ऐसा मत करना कि आपने ओवरऑल कट ऑफ जो है वो कर ली, आपने 120 125 मार्क्स ले आए, लेकिन आपकी जो सब्जेक्ट कट ऑफ है वो 1 नंबर या आधे नंबर से आपकी छूट गई। तो ये चीज को अवॉइड कर। और नेक्स्ट है जो बहुत कम लोग आपको देंगे, वो है रफ पेपर। आपको वहाँ पे 3 या 4 रफ पेपर का बंच मिलेगा, मतलब एक ही बंच मिलेगा, उसमें 3 या 4 रफ पेपर हो, तो उस रफ पेपर को आपको बहुत ही जुडिशली यूज करना है। उसकी प्रैक्टिस आप अभी से करते हुए जाना। जैसे अगर आप कोई क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर रहे हो तो उसमें आप अपना पहले बना लो कि मेरे को इतने सेक्शन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इससे क्या होगा कि अगर आपने आपकी हैबिट में भी आ जाओगे, प्लस अगर आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया और फिर उसी क्वेश्चन को अगर आपको लग रहा है कि इसमें कैलकुलेशन लंबी जा रही है, मैं इसको बाद में सॉल्व करूँ, तो फिर आप बाद में उसी क्वेश्चन को वहीं से आगे से कंटिन्यू कर सकते हो। आपको वापस से पूरा फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए चीज को ध्यान रखना कि आप रफ पेपर को बहुत अच्छे से यूज करो। कई सेंटर पे आपको एक्स्ट्रा रफ पेपर प्रोवाइड कर देते हैं, पर कई सेंटर पे नहीं होता है, तो इसलिए कोशिश करना है कि इस चीज का ध्यान दो, और जो पहले से आपको रफ पेपर मिला है उसी पे आप अपना क्वेश्चन पेपर जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करो। विद दिस आई समराइज दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, और जो भी आपके डाउट है वो कमेंट सेक्शन में डाल। थैंक यू।